ओके, सो अभी तक हमने जो किया है वो है वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल, अनएनफोर्सेबल और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके बाद इससे पहले कि हम नेक्स्ट कैटेगरी वाले जो डिस्टिंक्शंस हैं उस पे बढ़ें, उससे पहले हम कुछ डिफरेंसेस करेंगे, बिकॉज कई बार एग्जाम में वो डिफरेंस पूछ लेता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पहले से तैयार होकर जाएँ, ताकि वहाँ पे हमें खुद ऐसे सोचना ना पड़े। पहले से कर रखा होता है डिफरेंस तो ईजी रहता है, मुझे पता है कि ओके दिस इज़ वॉट वी नीड टू राइट। तो पहला डिफरेंस वी आर डूइंग डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस होगा बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, डिफरेंस जब भी कर रहे हो बेसिस लिखना चाहिए, खुद के लिए भी इजी रहता है और एग्जामिनर के लिए भी ऑब्वियसली इजी है। तो पहले किस बेसिस पे? पहले तो ऑब्वियसली हम मीनिंग का एक बेसिस बनाते हैं हमेशा कि ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या थे कि कुछ ऐसा हो जाता था जिसकी वजह से द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बिकम एनफोर्सेबल, या थोड़ी और इजी लैंग्वेज में लिखूँ तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज नो लॉन्गर एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कुछ ऐसा हो जाता था कि अब द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो वो वॉइड होता था। और वॉइडेबल तब होता था जब किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे होता था कि वो उसको वॉइड करना चाहता है या नहीं। सो वी राइट इट एज व्हेन इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज, है ना, यही था। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक डिस्टिंक्शन राइट्स के बेसिस पे कि इसमें हमारे पास एक बंदे के पास देयर इज़ राइट टू मेक इट वॉइड और टू नॉट मेक इट वॉइड। सो वी से दैट किसके पास राइट्स होते हैं? द पर्सन whose consent was not free has the right to make the contract no longer enforceable, है ना। और यहाँ पे किसके पास राइट होता था? नो, does not give right to any party। यहाँ पे तो वो कुछ भी, अगर वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के जो रीजंस थे उनमें से कुछ हो जाता है तो किसी के पास ऑप्शन नहीं है, किसी के पास कोई राइट नहीं है, वो वॉइड हुआ तो वॉइड हो गया, कोई ऑप्शन नहीं होता। एक और डिफरेंस जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, ठीक है, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। एंड ये वाला जो है इट कैन बी परफॉर्म्ड इफ वन पार्टी नहीं लिखना चाहिए, इफ बी अग्रीज। बी कौन था? बी यहाँ पे मैंने लिख दिया, वैसे यू हैव टू राइट द पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं था, वो एग्री कर जाए तो परफॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड इसमें फोर्थ ऑब्वियसली, कलर चेंज करो, मैंने जो कॉजेज़ बताए थे कि यहाँ पे होता है क्या थे रीजंस याद है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। ये कौन से हैं वो रीजंस जो अभी हमने यहाँ पे करे हैं? ये वाले, है ना, ये वाले। और तीसरा क्या था? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एंड यहाँ पे क्या थे रीजंस? फ्री कंसेंट जब ना हो तब होता था वॉइडेबल, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे पास डिफरेंसेस, ठीक है। एक और सेट ऑफ डिफरेंसेस जो मैं कराना चाहूँगा आपको वो है बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लाइन स्टेडी बन गई हैं बट हमें क्या ओके। अगेन पहला बेसिस जो है हम मीनिंग को बना देंगे। दैट एग्रीमेंट, इसको क्या होगा? दैट एग्रीमेंट which is not
इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाले में ये होता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, वो वैसे तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, लेकिन बाद में जाके इट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन थिंग, ठीक है। यानी कि इट जैसे पिछले वाले में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी थी ना, नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल, वो ये इसका यही मतलब है कि पहले तो वो था, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर था, अब इट इज़ नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। यानी कि नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल, लेकिन अगेन इसको भी आप ये लिखो, दैट कॉन्ट्रैक्ट which is no longer enforceable by law due to some happening, ठीक है। ओके, एक और डिफरेंस, लीगल स्टेटस एट फॉर्मेशन टाइम। समझ रहे हो कि जब वो फॉर्म हो रहा था एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन, यानी जब से वो फॉर्म हुआ है तब से ही वो, उसको बोलेंगे उसका नलिटी है, उस पर इसको लिखते हैं हम नलिटी सिंस इंसेप्शन, जब से फॉर्म हुआ है तब से ही नल है, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, यानी कि फॉर्मेशन के टाइम पे, एट फॉर्मेशन टाइम इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं बीच में कलर चेंज करना भूल गया तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके, थर्ड डिफरेंस जो है वो है रेस्टिट्यूशन। अब ये वर्ड कहाँ से आया, मैंने आपको पहले बताया था, मैंने बहुत सारे आर्स करवाए थे ना, वो इसीलिए करवाए थे कि वो डिफरेंस में कई बार काम आते हैं। तो रेस्टिट्यूशन क्या था कि वो रीस्टोर आप प्रीवियस स्टेट में, जो जैसे पार्टीज दो थे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से पहले, वो उसी स्टेट में वापस, उसके बाद वाले जो हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ, सुनो, एग्रीमेंट के बाद वो जिस स्टेट में है, एग्रीमेंट से पहले के स्टेट में वो आ सकते हैं क्या, पार्टीज। वॉइड एग्रीमेंट के केस में रेस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में रेस्टिट्यूशन इज अलाउड अगर वो वॉइड एग्रीमेंट है, यानी कि उसमें एलिमेंट्स नहीं हुए सेटिस्फाई, जैसे कि उसका मान लो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं था एग्रीमेंट का, या फिर एक्सप्रेसली लॉ ने बोल रखा है कि ये वाले एग्रीमेंट्स वॉइड हैं, तो उन केसेस में ये होता था ना कि आप पहले जैसे एग्रीमेंट से पहले के केस में आप उस स्टेट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो वैसे ही अलाउड ही नहीं है एग्रीमेंट, तो आप नहीं आ सकते। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अब वॉइड हो चुका है, तो जो पहले का स्टेट था उसमें अब आप आ चुके हो कि ठीक है, अब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो पहले का जो स्टेट था उसमें आ चुके। तो रेस्टिट्यूशन यानी रिस्टोरेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेट, दैट इज़ नॉट अलाउड इन एग्रीमेंट, वॉइड हो और अलाउड इन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस लीगल ऑब्लिगेशंस पे है। ये वाला डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज, क्योंकि ऑब्वियसली जब था ही नहीं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। यहाँ पे क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड, यानी कि क्रिएट हुई थी लेकिन अब नहीं है। जिस तरीके से डेफिनेशन में लिखा है ना कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड एग्रीमेंट भी नहीं है और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल पहले से ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट वाला वॉइड बाद में जाके नॉट एनफोर्सेबल, नो लॉन्गर एनफोर्सेबल हुआ। इसी तरीके से लीगल ऑब्लिगेशन भी वॉइड एग्रीमेंट में पहले से ही नहीं थी, वो क्रिएट ही नहीं हुई थी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट हुई थी बट अब वो एंड हो चुकी है। सो क्रिएटेड लीगल ऑब्लिगेशंस कम टू एन एंड, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंस कर लिए वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एक और डिफरेंसेस कराना है मैंने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। को याद हो बेसिक मैं आपको चीज़ बताऊं, हमने जो एलिमेंट्स वाले करे थे ना, उसमें जो थे वॉइड एग्रीमेंट्स थे कि अगर वो एलिमेंट्स पूरे नहीं होते
तो वो वॉइड हो जाता है एग्रीमेंट। उनमें से एक दो ये थे कि अगर लॉ ने उसे बोल रखा है कि वो वॉइड होंगे, या कोई इलीगल ऑब्जेक्ट वाले आप करते हो वो, तब जाके वो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं कि वो एग्रीमेंट इलीगल है, यानी लॉ ने उसे फॉरबिडन कर रखा है, बेसिकली फॉरबिड कर रखा है। तो इनमें डिफरेंस करते हैं। देखो सबसे पहला मीनिंग वॉइड एग्रीमेंट का बेसिक सबसे मीनिंग कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब देखो यहाँ दोनों एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने। तो वॉइड एग्रीमेंट्स नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो फॉरबिडन बाय लॉ है, अलाउड नहीं है, यानी कि आपके केस हो जाएगा अगर आप वो कर रहे हो तो लीगली नहीं हो सकता। ठीक है। एक होता है म्यूचुअलिटी पे। म्यूचुअलिटी का मतलब बेसिकली क्या सारे वॉइड एग्रीमेंट्स, इन दोनों का आपस में म्यूचुअल क्या हुआ है, देखो ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल एग्रीमेंट्स। हाँ, कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स जो हैं इलीगल होते हैं, क्योंकि वो एलिमेंट्स वाले में से जो इलीगल वाला है वो एक पॉइंट है, बाकी ये नहीं है। जैसे माइनर वाला एक केस क्या था, जैसे यहाँ लिख दो तुम एग्जाम्पल एग्रीमेंट्स विद माइनर, वो वॉइड है बट इलीगल नहीं है, क्योंकि माइनर से अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो इलीगल नहीं है, बट हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि वो एलिमेंट पूरे नहीं हुए। तो इसी तरीके से इलीगल एग्रीमेंट्स में आप लिखोगे ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स, ये आप लिख सकते हो कि ऑल लीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। इसका भी फिर एग्जाम्पल लिख दो, जैसे स्मगलिंग। ठीक है। एक और डिफरेंस, थर्ड वाला हम लिखेंगे पनिशमेंट पे। अभी ध्यान से देख लो, क्या वॉइड एग्रीमेंट्स वाले पनिशमेंट देंगे? नहीं, इट्स नॉट लायबल टू पनिशमेंट, बट वहाँ पे लायबल है टू पनिशमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली इलीगल आप कर रहे हो तो पनिशमेंट होगी, है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको याद हो तो बताया था कि कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, बताया था ना कि जैसे आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, मैंने किसी से उधार किसी को दिया, मैंने मान लो मैं ए हूँ, मैंने किसी बी को उधार दिया, और मुझे अगर पता है कि वो उधार स्मगलिंग के लिए यूज़ करेगा उस पैसे को, या ड्रग्स का खरीद बेच करने के लिए करेगा, तो मैं लायबल हूँ उसके लिए, क्योंकि मेरे को भी फिर वो मेरा वाला भी ट्रांजैक्शन जो है वो एग्रीमेंट ही वो है, इलीगल है, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है आगे जो कर रहा है वो कोलेक्ट्रल है, मतलब आगे तो वो इलीगल कर ही रहा है, बट उसने मेरे साथ जो उसका ट्रांजैक्शन किया वो भी उस इलीगल के साथ कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शन मेरा भी बन गया, इसलिए मेरे वाला भी इलीगल हो गया। लेकिन हाँ, अगर मुझे नहीं पता है तो वो बस वो है कि उसमें मेरी गलती नहीं है, तो वो इलीगल नहीं है। तो इसमें हम ये लिखते हैं कोलेक्ट्रल ट्रांजैक्शंस का क्या होता है, तो इसमें आप लिखोगे कौन सा कलर यूज़ करो, ओके यहाँ कर देता हूँ, ट्रांजैक्शन कोलेक्ट्रल टू वॉइड के साथ है तो वो ऑब्वियसली वॉइड नहीं है ना। ट्रांजैक्शन कोलेक्ट्रल टू वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट वॉइड, लेकिन ट्रांजैक्शन कोलेक्ट्रल टू इलीगल एग्रीमेंट इज़ इलीगल। इलीगल के साथ कोलेक्ट्रल होगा तो इलीगल है, वॉइड के साथ नहीं। ठीक है। अब एक ये हमने जो डिफरेंसेस करे हैं, कितने कर लिए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो तीनों जो डिफरेंसेस मैंने कराए हैं, मैंने 4 पॉइंट्स बता दिए हैं। आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। मोस्टली आई थिंक मैंने चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है। फिर भी देखते हैं, आज भी आएगा मैं वो भी कवर ऑब्वियसली करा दूँगा।